ले जी, अब ध्यान से जहनों को फ्रेश रखना है। सुहेल एंड अफाक लेंट ₹2 million टू मोहसिन, लैला, फैजान जॉइंटली। दो लोगों ने 3 लोगों को लोन दिया है, ठीक है। तो अभी तक हमें नजर आ रहा है कि यहाँ भी कुछ लोगों ने कुछ लोगों को लोन दिया है। ऑन ड्यू डेट लैला बिकम इंसॉल्वेंट, उस ड्यू डेट पे लैला इंसॉल्वेंट हो गई। विदाउट इन्फॉर्मिंग सुहेल को बगैर बताए आफाक वांट्स मोहसिन टू रीपे फुल अमाउंट टू हिम। इनमें से एक बंदे ने उनमें से एक बंदे से कहा कि मुझे पूरे पैसे दे दो अंडर प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अच्छा, सवाल को पहले साइड पे करें। ये दो बंदों ने पैसे दिए थे उन्हें, अब ये दो बंदों का हक था कि वो उन 3 बंदों से पैसे मांगे। तो जब इन्होंने मांगना है तो ये सब्जेक्ट बन जाएंगे, और जिनसे मांगना है तो असूलन सब्जेक्ट नहीं तोड़ा जा सकता। तो इनमें से किसको मांगना चाहिए? दोनों को मांगना चाहिए। किससे मांगे? तो किसी अकेले से मांगने में गलती नहीं थी, लेकिन जो मांगने वाले थे वो इकट्ठे नहीं थे। तो वो रूल्स अब ज़हन में होगा ना, तो आईके चैप्टर में अक्सर इस तरह से उलझा देता है कि 2-3 जॉइंट प्रोमिसर, 2-3 जॉइंट प्रोमिसी और एक एक्शन बीच में दिखाता है, और अब पूछता है कि बताओ सही हुआ या गलत हुआ। सवाल, वेदर मोहसिन कैन बी कंपेल्ड टू पे द फुल अमाउंट टू अफाक। क्या मोहसिन को इस तरह से कंपेल किया जा सकता है कि वो अफाक को फुल अमाउंट दे? ऐसे नहीं कर सकते। अगर ये दोनों इकट्ठे मांगते तो फिर बेशक उस अकेले से मांग सकते थे हम पैसे। What rights are available to मोहसिन if he repays the full amount? चलें फर्ज करें, वो तो अलग है। मोहसिन ने अगर उनको पूरी रकम दे दी तो मोहसिन का कोई राइट है? कंट्रीब्यूशन ले सकता है। किससे? लैला और फैजान से, और लैला इंसॉल्वेंट हो चुकी है, तो फिर फैजान से वो हाफ अमाउंट लेने का हक रखता है। समझ आ रही है? वो क्या कर रहे हैं, रूल्स को घुमा फिरा के पूछ रहे हैं। ये भी एक ट्यूटर नोट है कि कुछ सवाल ऐसे थे जो पुरानी स्कीम नई स्कीम, ये आपके लिए इररिलेवेंट है। समर 11 क्वेश्चन 5 का बी, मेमार प्रॉमिस टू मैन्युफैक्चर एंड डिलीवर टू नासिर रिमोट कंट्रोल टॉय हेलीकॉप्टर ऑफ एग्रीड स्पेसिफिकेशन फर्स्ट वीक ऑफ मार्च 2011 को उसने वादा किया था कि मैं तुम्हें मैन्युफैक्चर करके बड़े प्यारे से रिमोट कंट्रोल वाले हेलीकॉप्टर दूंगा। नासिर इन टर्न प्रॉमिस टू पे फॉर देम बाय सेकंड वीक ऑफ मार्च। नासिर ने कहा ठीक है, तुम पहली वीक में मुझे दे देना, मैं सेकंड वीक में तुम्हें पैसे दे दूंगा। फर्स्ट उसने करना है, सेकंड इसने पैसे देने हैं। मेमार डिड नॉट डिलीवर द टॉयज, मेमार ने टॉयज डिलीवर नहीं किए। क्या नासिर को अपने वादा वफा करना है? नहीं। अगर पहले उसके जिम्मे थे और बाद में आपके जिम्मे और वो काम नहीं कर रहा तो फिर हम आज़ाद हैं, हम उसको क्लेम कर देंगे जुर्माने का, जबकि हमें परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। Briefly describe the rules specified in contract act in respect of following. Time and place for performance जहां पे वो specified ना हुआ हो, फड़का-फुड़कू को रख देंगे आप कि नहीं पता तो रीजनेबल पूछ लें या इस तरह से करके, अगर स्पेसिफाइड है तो उसको, नहीं तो। ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस, रेसिप्रोकल प्रॉमिस का ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस क्या होगा? जैसा तय हुआ होगा वैसा होगा, और अगर तय ना हुआ तो जो ट्रांजैक्शन की नेचर होती है वैसे ही होगा। इफेक्ट ऑफ रिलीज बाय प्रोमिसी ऑफ वन ऑफ जॉइंट प्रोमिसर, जॉइंट प्रोमिसर्स में से किसी एक आध को रिलीज कर देने का क्या इफेक्ट होगा? बाकी रिलीज नहीं होंगे और ना वो बाकियों की नजर में रिलीज होगा। बिन्यामीन बोरोड 1 million फ्रॉम हातिम एंड ताहिर। इस बंदे ने बोरो किए किससे? हातिम और ताहिर से जॉइंटली, एंड प्रॉमिस टू रीपे द अमाउंट ऑन March 1, 2011। विद रेफरेंस टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टेट हु कैन क्लेम परफॉर्मेंस इन फॉलोइंग सिचुएशन। ये 3 सिचुएशंस दी हुई हैं, आपसे पूछा गया है कि आप बताएं इनमें से इन 3 सिचुएशन में कौन परफॉर्मेंस क्लेम कर सकता है। इसने बोरो किया है तो इसने वापस करने हैं। क्लेम किसने करना है? हातिम और ताहिर ने। अगर हातिम और ताहिर दोनों जिंदा हैं तो इनमें से कौन क्लेम करेगा? दोनों इकट्ठे क्लेम करेंगे। हातिम मर गया, हातिम का लीगल रिप्रेजेंटेड अलॉन्ग विद ताहिर, हातिम ताहिर दोनों मर गए, दोनों के लिए। तो ये इस तरह के सवाल टाइप 2 सवाल होते हैं जिसमें पूछा रटा होता है, सिर्फ एमी सिनेरियो बनाया होता है कि जॉइंट प्रोमिसर है तो कौन परफॉर्म करेगा? भाई दोनों इकट्ठे करेंगे। एक मर गया एक जिंदा,
तो जिंदा प्लस मरे हुए का रिप्रेजेंटेटिव, और दोनों मर गए। साइमा एंड निशात जॉइंटली ओन मैनी एक्सोटिक सेट ऑफ ब्राइडल ज्वेलरी। साइमा और निशात दोनों के पास बड़े जबरदस्त किस्म के ज्वेलरी सेट है। नगीन बोरोड अ सेट फ्रॉम देम, नगीन ने इनसे एक सेट लिया, किस लिए? अपनी वेडिंग के लिए। एंड एग्रीड टू रिटर्न इट आफ्टर द, उसने कहा मैं वेडिंग के बाद आपको वापस कर दूंगी। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट बिटवीन देम टू whom शुड नगीन रिटर्न द ज्वेलरी, अगर आपस में कुछ नहीं तय किया हुआ तो नगीन ने ये ज्वेलरी वापस किसे करनी है? अब नगीन ने वापस करनी है, उनको वापस करनी है, तो नगीन इस वक्त सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है? सब्जेक्ट, और वो ऑब्जेक्ट है, तो बताएं किसी को भी वापस कर दे चल जाएगा काम। सर इससे पिछला जो क्वेश्चन है जी जी, ये 300 पार्ट है, तो वो एक ही पेज पे आएंगे या अलग-अलग? जी अब अगेन चूंकि ये 3 पार्ट आपको लग रहा है कि ये इकट्ठे चल रहे हैं और इनके साथ नंबर एक दफा दिया हुआ है, इसका मतलब है फिर ये एक ही सवाल है। अगर तीनों के अलग अलग नंबर होते हैं तो फिर आइडियली यही था कि हम अलग अलग पेजेस पे लेके जाते हैं। तो तीनों के नंबर एक देने का मतलब है कि वो इस पूरे को सिंगल यूनिट काउंट कर रहे हैं, तो फिर हम एक सफे पे कर दें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। What do you understand by term reciprocal promises? Or discuss the rule related to order of performance of reciprocal promise in accordance with reciprocal promise किसे कहते हैं, और ऑर्डर वाला रूल आपने बताना है, तो बता देंगे। उफ, सवाल आ गया। बाकिर एंड कुर्बान जॉइंटली बोरोड अ सम ऑफ 6 लाख फ्रॉम आतिफ एंड सलीम, मतलब ले दे के ना हर दूसरी अटेम्प्ट में इसी तरह का सवाल, चूंकि उन्होंने देखा है कि जब भी ज्यादा किरदार कर देना तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कब अकेला करना है कब इकट्ठा करना है। रूल वही है, सब्जेक्ट को तो आपने देखना है जो एक्शन हो रहा है, अब वो एक्शन कुछ भी हो सकता है, परफॉर्मेंस का एक्शन हो सकता है, डिमांड करने का एक्शन हो सकता है, काम करने का एक्शन हो सकता है, पूछने का एक्शन हो सकता है, वापस करने का एक्शन हो सकता है। तो जो एक्शन कर रहा है उसे नहीं तोड़ सकते, और जिस पे एक्शन हो रहा है उसे तोड़ा जा सकता है। तो बाकिर और कुर्बान ने मिलके 6 लाख ले लिया आतिफ और सलीम से। इन द लाइट ऑफ प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक्सप्लेन करें। ऑन द डेट ऑफ पेमेंट बाकिर ने 6 लाख आतिफ को दे दिए, ड्यू डेट में बाकिर ने दिए हैं और आतिफ ने लिए हैं। बाकिर देने वालों में, आतिफ लेने वालों में, तो ये देने वाले हैं, सब्जेक्ट है, नहीं तोड़े जा सकते, दोनों को इकट्ठे देने चाहिए थे। और किसको देते? तो आतिफ अकेले को देने में कोई मसला नहीं है, लेकिन बाकिर और कुर्बान में से खाली बाकिर का पैसे देना ठीक नहीं है। आर बाकिर एंड कुर्बान डिस्चार्ज फ्रॉम देयर लायबिलिटी, क्या बाकिर और कुर्बान अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो गए? हम कहेंगे नहीं, आपने गलत काम किया है, क्योंकि परफॉर्मेंस आप दोनों को मिलके करनी चाहिए थी, कोई अकेला बंदा परफॉर्म नहीं कर सकता। ऑन ड्यू डेट बाकिर एंड कुर्बान डिफॉल्टेड इन मेकिंग द पेमेंट। फर्स्ट करें दूसरा सिनेरियो है, ड्यू डेट पे दोनों डिफॉल्ट कर गए। सलीम विदाउट इन्फॉर्मिंग आतिफ फाइल असू अगेंस्ट बाकिर एंड कुर्बान, सलीम ने आतिफ को बताए बगैर इन दोनों पे केस कर दिया। अब सलीम केस कर रहा है और केस किस पे हो रहा है? तो जो केस कर रहा है वो इकट्ठा होना चाहिए था जिस पे केस हो रहा है। तो अगर वो दोनों इनमें से किसी एक पे केस कर देते चल जाता, लेकिन अकेले ने 2 पे केस कर दिया, गलत हो गया। क्या वो सक्सेसफुल होगा? हम कहेंगे नहीं। अगर आपने केस करना है तो अपने दूसरे वाले भाई को साथ में लाएं और मिल के केस करें। डन? जी। फहीम, सलीम एंड जमील jointly borrowed 50 million for a business project from a common friend कमाल। कमाल से लोन लिया है 3 बंदों ने मिलके 50 मिलियन का। They jointly promised to repay the borrow, और उन्होंने jointly वादा किया कि हम इसे वापस करेंगे। Under contract act comment on the following. In the absence of express agreement, what would be the rights and liability of joint promisor? Also explain their right and liabilities if Kamal released Jamil from joint liability. वो कह रहे हैं कोई भी और एग्रीमेंट ना हुआ हो तो पहले तो बताएं जॉइंट प्रोमिसर के आपस में राइट्स एंड लाइबिलिटीज क्या होते हैं, तो वो हमारे पास जो रूल्स हैं हम वो बता दें। और फिर उन्होंने कहा अगर इनमें से किसी एक को आज़ाद कर दे, कमाल अगर जमील को आज़ाद कर दे, तो आपने कहना है कि उससे बाकी 2 आज़ाद नहीं हुए और ना ही जमील अपने बाकी लोगों की नज़र में आज़ाद हुआ। हाउ द लायबिलिटी वुड डिवॉल्व इन केस ऑफ डेथ ऑफ वन और मोर ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर। अगर जॉइंट प्रोमिसर्स में से एक या एक से ज़्यादा की डेथ होती है तो फिर लायबिलिटी कैसे डिवॉल्व होती है? तो हम कहते हैं जो मर गए हैं उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी जॉइंटली आ जाते हैं, और अगर सारे मर जाए तो गिनती के एरियाज हैं जो उन्हें पसंद है।
गोल्डन फूड्स एग्री टू सप्लाई 2500 केन्स टू रियाज ग्रोसरी स्टोर। गोल्डन फूड ने ये कहा कि हम 2500 केन कैसे देंगे रियाज ग्रोसरी। अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट डेट ऑफ डिलीवरी वाज 31 अगस्त 2017 को डिलीवर होने थे। हाउएवर ऑन द ड्यू डेट गोल्डन फूड रिफ्यूज टू सप्लाई द केन। 2500 केन देने थे, 31 अगस्त को देने थे, ड्यू डेट पे केन सप्लाई नहीं हुए। Under provision of contract act discuss the right of RGS in the above situation assuming the time was essence of the contract। assume करें टाइम एसेंस था तो बताएं क्या उसके राइट्स हैं। अब इसे भूल जाइए, बेसिकली टाइप 2 सवाल है। सवाल ये पूछा जा रहा है कि टाइम एसेंस में क्या राइट होते हैं, वो आपको 3 जुमले पता है, बस उन जुमलों में आपने गोल्डन फूड और रियाज ग्रोसरी को फिट करना है। रियाज ग्रोसरी को मिलना था ना, नहीं मिला, तो रियाज ग्रोसरी के पास वॉइडेबल ऑप्शन है। रियाज ग्रोसरी चाहे तो ओके कर दे, चाहे तो नॉट ओके कर दे। अगर वो इनकार कर दे तो वो गोल्डन फूड से जुर्माना लेगा, अगर वो इकरार करे तो वो डिलेड परफॉर्मेंस ले सकता है, और अगर उस वक्त कोई नोटिस भी दे दे कि मैं आप सब जुर्माना लूंगा तो वो जो 1-2 दिन के डिले का जुर्माना है वो ले सकता है। What would be your answer to A above if GF supplied the cans on 12 सितंबर 2017 and RGS accepted the performance but suffer a loss on account of delayed supply। अगर फर्ज करें उसने 31 अगस्त के बजाय 12 सितंबर को सप्लाई कर दिया, उसने परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर ली, लेकिन उसे नुकसान हो गया डिले होने की वजह से, तो अगर टाइम एसेंस था और आपने फिर भी एक्सेप्टेंस ले ली तो आपको चाहिए था कि आप नोटिस देते। अगर नोटिस दिया है तो वो जुर्माना ले सकता है डिलेड का, और अगर नहीं दिया तो नहीं ले सकता। ब्रीफली एक्सप्लेन 5 रूल्स रिगार्डिंग परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। उन्होंने कहा 6 में से 5 बता दो और 5 नंबर ले जाओ, घर चले जाओ। बता देंगे, अल्लाह खैर करे। मोहसिन एंड जलील जॉइंटली बोरोड अ सम ऑफ 3 लाख फ्रॉम मुस्लिम एंड मुनाफ। 2 ने 2 से लोन लिया है। On due date, Mohsin and Jalil defaulted in making the payment. Munaf, without Muslim knowledge, filed a suit against Mohsin and Jalil for recovery of amount due। फौरन से समझ आ गया कि गलत हो रहा है। पता कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मजे की बात है कि अगर समझ आया वो ना तो सवाल पहेली की तरह से लगता है, ऐसा लग रहा तो मैं पहेली सॉल्व कर रहे हैं। फिर अगली वैल्यू आती है कि आप उसको लिखते कितना अच्छा है। प्रॉब्लम है जब आप टेस्ट वाले दिन एब्सेंट हो जाते हैं ना, तो वो जो आपकी एक रैंडम लिखाई वाली कैपेसिटी थी ना वो ख़त्म हो जाती है। आप किताब को देख के तो लिख रहे हैं साथ साथ, लेकिन पेपर में एक अननोन सवाल को देख के समझ आने के बाद भी सम टाइम यू आर नॉट इन अ पोजीशन कि आप अच्छे तरीके से लिख सकें। तो ये टेस्ट प्रैक्टिस होते हैं। ये जो हम हर वीकेंड पे टेस्ट रख रहे होते हैं उसका मकसद ही ये होता है कि आप इसको साथ साथ राइटिंग की प्रैक्टिस आपकी बेहतर हो। तो कोशिश करेंगे इन टेस्टों को थोड़ा सा सीरियसली लें, क्योंकि जितना पढ़ना ज़रूरी हो उतना ही वो टेस्ट, मतलब मुझे बड़ा खुशी हो अगर वो दिन साइड पे हो जाए और मैं उसमें क्लास पढ़ा रहा हूँ। मैं सैटरडेज को अक्सर यहीं पाया जाता हूँ, तो कल भी मैं 1-2 घंटे की क्लास है, 1-1.25 घंटे की क्लास है, इस तरह से करके, तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं आपको भी मज़ीद 1 दिन और पढ़ा दूं ताकि सिलेबस जल्दी ख़त्म हो जाए। बट हम ब्रेक लगाते हैं, हम रोकते हैं उस दिन को कि नहीं उस दिन आपका टेस्ट हो, और अगर किसी वजह से हमें वो ऑन करना पड़े तो हम मंडे पे टेस्ट कर लेते हैं। तो वो टेस्ट मैं दिल पे पत्थर रख के एक क्लास माइनस करता हूँ और उस दिन टेस्ट रखता हूँ। अगर मैं अदर दिन क्लास रखूँ तो आप सिरे से ही ना दें। क्लास के टाइम का मकसद ये होता है कि आप ये ना कह सकें सर मुझे तो इस टाइम पे वो काम होता है वो काम होता है। जो टाइम आपने क्लास का तय किया हुआ है उसी टाइम में हम टेस्ट ले रहे होते हैं, तो टेस्ट ज़रूर दिया करें। वापस इधर आते हैं तो आपको फ़ौरन सब समझ आना शुरू हो गई है कि नहीं भाई सब्जेक्ट तोड़ दिया तो ये तो बात ही गंदी कर दी ना, तो आप फ़ौरन से एतराज़ कर देते हैं। सरिया ट्रेडर एग्रीड टू सप्लाई। अब देखिए अब सवाल रिपीट होना शुरू हो गए हैं, ये वो वाले हैं जो किसी और सवाल में इसका कोई और पार्ट हमने देखा था। सरिया ट्रेडर ने ख्वाजा कॉन्ट्रैक्टर को सप्लाई की है माल 10 सितंबर 2020 को। चैरिटेबल हॉस्पिटल बनाना है डिस्ट्रिक्ट मलीर में। ड्यू डेट पे एसटी ने अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं की। अंडर प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक्सप्लेन द राइट अवेलेबल टू केसी अंडर द अबव सिचुएशन एज्यूम टाइम वाज एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको समझ आ गया कि ये आपसे टाइम एसेंस में जो मजलूम है उसके इख्तियारात पूछ रहे हैं, तो वही 3 इख्तियारात। वॉइडेबल, चाहे तो कैंसिल करके कंपनसेशन मांग ले, चाहे तो डिलेड परफॉर्मेंस विद जुर्माना या विदाउट जुर्माना, वो डिपेंड करता है आपने नोटिस दिया या नहीं दिया। क्लियर? ब्रीफली एक्सप्लेन 5 रूल्स रिगार्डिंग परफॉर्मेंस रेसिप्रोकल। एक बात तो समझ आ गई,
कि वो रूल्स तो पूछ ही रहे हैं ना, उनको तो हमने घोल के पी जाना है। और वो भी मैंने हेडिंग्स वगैरह समेत वो किया हुआ है, तो अगर आप हेडिंग को हटा के देखें तो गिनती की 6 लाइंस है। Bromine traders is engaged in business of import, purchase and supply of electronic item. During the year, BT यानी कि वही वाला बिजनेस enter into following contract for supply of various। 2 तरह के कॉन्ट्रैक्ट है, हमने इसके अंदर बताना है। BT agreed to supply 500 electronic ovens to IL. The ovens were to be manufactured by AB, Argon Brothers. AB failed to supply the oven to AB ने BT को सप्लाई नहीं की ओवन ऑन टाइम, जिसकी वजह से BT आगे से IL को वो नहीं कर सका। BT की इसमें क्या पोजीशन है बेचारे की? BT कौन है? दरमियान वाला। उसने किसी एक से बनवाने थे और किसी को सप्लाई करने थे। अब पीछे वाले ने इसे सप्लाई नहीं किया तो ये बेचारा आगे वाले को नहीं सप्लाई कर पा रहा, तो आगे वाला तो इसे जलील करेगा। हाँ, पीछे वाले से ये कंपनसेशन मांग सकता है, असल नुकसान भी मांग सकता है, और अगर इसने पहले से बताया हुआ था तो फिर स्पेशल डैमेज भी वो कर सकता है। तो अब आप इसको उस तरह से आंसर कर सकते हैं। BT एग्रीड टू सप्लाई 250 राइस कुकर्स टू FC। BC ने 250 राइस कुकर देने थे FC को अगेंस्ट एन एडवांस पेमेंट ऑफ 5 लाख। BT ने स्पेसिफाई किया कि राइस कुकर वुड ईदर बी इंपोर्टेड और स्मगल्ड फ्रॉम कोरिया। उसने कहा ठीक है, मैं आपको चीजें डिलीवर करूंगा, या मैं आपको इंपोर्ट करा के दूंगा, या मैं आपको स्मगल करा के दूंगा। इस कॉन्ट्रैक्ट का स्टेटस क्या है? क्या गलत है सारा कॉन्ट्रैक्ट? आधा गलत आधा सही है, अल्टरनेट है ना, तो जो स्मगलिंग वाला पार्ट है उसको इग्नोर कर देंगे और हम एज्यूम करेंगे कि दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर इंपोर्टेड, जो वो है राइस है, राइस कुकर शायद वो उठा के देने हैं। सर जी, अगर 240 से इंपोर्ट करूंगा और उसमें 10 स्मगल होंगे तो सारे गलत है। हाँ, अगर वो कहता है कि वो मैं 250 जो लेके आ रहा हूँ उसमें से कुछ स्मगलिंग वाले भी हो सकते हैं, तो अगर कुछ स्मगलिंग वाले हो सकते हैं तो फिर सारा का सारा गलत हो जाता। अब चूंकि अल्टरनेट दे दिया था या वो, तो आपने कहा एक सही रास्ता है, गलत रास्ता है, गलत रास्ते पे क्रॉस लगाया, आपने कहा सिर्फ सही रास्ता। डन। नवंबर 2021 में फरहान नुमान एंड सलमान ने एस्टेब्लिश किया एक होटल सवात में। फॉर डे टू डे ऑपरेशन ऑफ होटल दे जॉइंटली बोरो 6 लाख फ्रॉम दानिश फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। चलो शुक्र है दूसरी तरफ एक ही बंदा है, वरना उधर भी ज्यादा बंदे होते हैं, टेंशन पड़ जाती है। 3 लोगों ने एक बंदे से उधार लिया। अंडर कॉन्ट्रैक्ट है, कैन दानिश रिकवर द लोन ओनली फ्रॉम नुमान ऑन ड्यू डेट? अब दानिश ने लोन रिकवर करना है, वो सब्जेक्ट है, जिनसे करना है वो 3 है। ऑब्जेक्ट को तोड़ा जा सकता है, क्या वो अकेले से रिकवर कर सकता है? जी बिल्कुल, वो अकेले से रिकवर कर सकता है। कैन दानिश रिकवर द लोन इफ फरहान नुमान एंड सलमान डाई बिफोर द ड्यू डेट? अगर वो मर जाएं तो क्या फिर भी रिकवर कर सकता है? किससे? उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव से कर सकता है। कैन फरहान बी हेल्ड लायबल फॉर द लोन इफ दानिश रिलीज हिम बिफोर ड्यू डेट? अगर दानिश फरहान को रिलीज कर देता है तो क्या फिर भी वो लायबल है? किसको लायबल है? अपने बाकी के पार्टनर्स को लायबल है। बड़ा सवाल था, फोन बारीक हो गया। देखते हैं अगर हमारे पास आगे जगह है तो इसको मैं 2 स्लाइडों पे डिवाइड कर दूं अगर इसकी रीडिंग में कोई मसला है। क्या विजिबल है? पीछे वाले भाई को भी विजिबल है, कैमरे पे भी विजिबल है, बस थोड़ा सा और ज्यादा जूम कर लीजिएगा। असल में मकसद ये था कि एक सफ़े पे नजर आ जाए, वरना वो आगे पीछे गोल गोल घूमते रहते हैं। पार्ट ए पार्ट बी, ये अलग नंबर है, उसकी अलग नंबर है। एज्यूम दैट ए अबव, वो फिर ए वाला दोबारा से रिपीट होता है। काजिम ने एग्री किया है कि 5 लाख कॉटन फैब्रिक रोल देगा एक खास डिजाइन के जैनब की वर्कशॉप में। कौन से दिन? 4 सितंबर 2022 को सुबह 10 से रात 9 के दरमियान। काजिम ने 5 लाख चीजें देनी है जैनब की वर्कशॉप पे। जगह डिफाइंड है, दिन डिफाइंड है, टाइम जोन डिफाइंड है, सुबह 10 से लेके रात 9। Zainab informed Kazim that she required the role urgently as she has to cater her order। और जैनब ने काजिम से कहा भाई मुझे जरा जल्दी चाहिए माल। ओके। 4 सितंबर को काजिम bought the rolls to Zainab workshop at 8:30 PM, रात 8:30 बजे। और जैनब ने एक फरमाइश की थी कि जल्दी हो जाए तो अच्छा है। एग्री क्या हुआ है? 10 से 9, तो वो टाइम तो उसके बीच में उस लेके आया है।
and asked her to take delivery quickly as he was in rush to make another delivery before 9 PM. उसने कहा ये 8:30 पे इधर पहुंचा, उसने कहा ये पकड़ो जल्दी से, मैं आगे निकल रहा हूँ क्योंकि मैं 9 से पहले एक और जगह पे माल डिलीवर करना है. Zainab wanted to check one roll from each of the 1000 boxes to ensure they are of same design. ज़ैनब ये चाहती है कि वो एक दफ़ा देखे कि इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं, क्या ये उसी डिज़ाइन के जो मैंने वो किया था. क्या ज़ैनब का ये राइट है? बायर है, उसका राइट है कि वो एक दफ़ा डिलीवरी लेने से पहले चेक तो करे. और वो भाई साहब तो तूफानी रफ्तार में. काजिम थ्रेटेंड ज़ैनब कि अगर उसने साइन ना किया गुड्स रिसीविंग नोट अगले 10 मिनट में तो वो रोल उसे डिलीवर नहीं करेगा और वो माल लेके आगे चला जाएगा. अब उसे पता है ज़ैनब की हालत भी ख़राब हुई हुई है इस वक्त, उसको माल भी जल्दी चाहिए और ज़ैनब की जो फरमाइश है कि मैंने चेक करना है, वो फरमाइश पूरी करते हैं तो इसका अगला ऑर्डर ख़राब होता है. तो इसने कहा भाई लेना लो, नहीं लेना ना लो, मैं जा रहा हूँ. ये बदतमीज़ी है. देखते हैं सवाल क्या है. अंडर प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिस्कस वेदर काजिम इज जस्टिफाइड. क्या काजिम जस्टिफाइड है? काजिम जस्टिफाइड नहीं है, कानूनी ग्राउंड में भी और इखलाकी ग्राउंड में भी. एक तो उस दिन पहली बेचारी ने कहा था कि जल्दी हो सके तो दे देना. पूरे दिन का टाइम स्लैब था, आपने बिल्कुल रात 8:30 बजे आखिरी टाइम स्लैब, जैसे नहीं आप आखिरी दिन की शाम 5 बजे आईकेप की फीस जमा करा रहे होते हैं वो इम्तिहान की. खैर अभी आप लोगों का कैफ से ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं हुआ. कैफ के बच्चे जो है ना इंतज़ार करते रहते हैं कि शायद आखिरी दिन आखिरी टाइम तक शायद मैं थोड़ा और पढ़ लूँ तो मेरा डिसीजन पक्का हो जाएगा मैंने कौन से पेपरों में एनरोल करवाना है. तो खैर उसने बहुत ही ज़्यादा लेट किया है और उसके बाद भी उसका हक है ज़ैनब का कि पहले वो चीज़ें चेक करे. तो ऐसे में अगर उसने वो वापस लेके सामान चला गया तो आप ये नहीं कहेंगे कि काम करना चाहता था दूसरे ने करने नहीं दिया. तो ये ज़ैनब का बुनियादी हक है कि वो उस सामान को चेक कर सकती है. ये वाला सवाल हम एक और चैप्टर में भी और एक और तरीके से भी आंसर कर सकते हैं. मैडम इस क्वेश्चन से लिख सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था कि वो नहीं चेक कर सकते एट द टाइम ऑफ डिलीवरी. नहीं, लेकिन ऐसा कहाँ लिखा हुआ था? सर ये भी नहीं लिखा हुआ कि वो चेक कर सकती है. हाँ, ये चेक कर सकती है तो उसका फंडामेंटल राइट है ना. ये इम्प्लाइड चीज़ है, यानी हर बंदे हर बायर का हमेशा ये हक है कि अगर वो एक चीज़ ले रहा है तो वो उसे देखेगा तो सही. तो ऐसे में अगर एक बंदा जो है वो उसे चीज़ें सामान डिलीवर कर रहा है और बगैर चेकिंग के डिलीवर कर रहा है तो वो तो ये फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है. तो ये चीज़ें कुछ चीज़ें हमें एज्यूम करनी होंगी जो बुनियादी राइट्स होते हैं कि भाई आप तो इस तरह से कर ही नहीं सकते. एज्यूम ऊपर ए में काजिम ने कॉटन रोल जो कॉटन फैब्रिक रोल खरीदे थे 5 सितंबर को एट है 10:30 AM, but Zainab refused to take the delivery. However, Zainab offered to take the delivery if she is given a special discount of 20% of this. अगर वो 5 सितंबर को सुबह के वक्त वाला मामला होता और ज़ैनब कहती जी मैं अब तभी एक्सेप्ट करूंगी जब 20% डिस्काउंट मिले, तो हक है उसका, क्योंकि वो डिलेड परफॉर्मेंस मांग रही है और अगर वो नोटिस दे रही है कि मुझे डैमेज चाहिए तो ये 20% डैमेज ही हम कंसिडर करेंगे. However, Zainab offered to take the delivery. ठीक है. Under provision of contract act, discuss Qasim position if he refuses to give the discount and sue Zainab for breach of the contract. उसकी पोजीशन बताएं कि अगर वो उस पर केस कर देता है कि नहीं जी मैंने डिस्काउंट नहीं देना और मैंने तो केस करना है. काजिम के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है, ज़ैनब के पास इख्तियार है क्योंकि उसको टाइम पे डिलीवर होना था और टाइम पे डिलीवर नहीं हुआ. Number 2, agrees to give the discount and make the delivery but later sue Zainab to pay the full amount. मान जाता है, डिलीवर कर देता है और बाद में केस कर देता है. ऐसा नहीं है, जब आप मान गए काउंटर ऑफर तो अब आपको उस पर बाउंड होना पड़ेगा, अब आप उसके साथ नहीं कर सकते. तो सारे ही केसेस में कासिम ही सही आदमी नहीं है. ठीक है, सारा कसूर ही काजिम का है. ज़ैनब हमेशा फरिश्ता साबित हुई है. ये जो है ना ये इन्होंने वो किया है, जेंडर बाइस्ड सवाल बनाया है. देखिए ना हर केस में एंड पे काजिम ही घटिया आदमी निकलता है और ज़ैनब हमेशा जो है ना वो मासूम के आंटी के जी ज़ैनब का कोई कसूर नहीं है, ज़ैनब निर्दोष है. Under provision of Contract Act 1872, briefly describe the rule in respect of time and place of performance promise where both of them had not been specified in the contract. आप देख रहे हैं ये वाला रूल बहुत दफ़ा उन्होंने पूछा है, इसमें कोई मसला तो नहीं. Under provision of Contract Act, explain any 4 rule regarding performance of reciprocal promise. ये तो अब जानू टॉपिक हो गया ना, ये तो इस पे तो कंप्रोमाइज ही नहीं है, आप सब कुछ छोड़ देंगे, ये तो लिखने ही लिखने हैं. लें जी, साइका
एंड आलिया डिसाइडेड टू ओपन आर टेलरिंग शॉप। दो खवातीन ने मिलकर सोचा है कि ये एक दर्जी की दुकान खोलें। टू मैनेज द ऑपरेटिंग एक्सपेंस दे जॉइंटली बोरोड 3 लाख फ्रॉम फैजान। एंड पे करना बोरो ही था, तो पीछे जो मर्जी बताया वो कहानी ये है कि दो खवातीन ने एक फैजान नामी इंसान से बोरो किया है। द लोन वॉज टू रीपेड ऑन 28 फरवरी 2023 है। लोन लिया भी 28 फरवरी, अच्छा 2022 को 28 फरवरी में लिया और 2023 की 28 फरवरी को रीपे होना है। Under provision of Contract Act, advise the respective position of Faizan and Saika in respect of the loan amount in each of the following. फैजान और साइका के बारे में आपने रोशनी डालनी है इन सिचुएशंस में। पहली सिचुएशन, ऑन द ड्यू डेट साइका, अच्छा साइका और आलिया इकट्ठे हैं और फैजान अकेला है। ड्यू डेट पे साइका अप्रोच करती है फैजान को और उसको 1.5 लाख दे देती है, ये मेंशन करके कि अपना मैंने हिस्सा दे दी है और अब आलिया का हिस्सा तुम आलिया से जाके मांगो। फैजान मेट आलिया फॉर रिकवरी और आलिया ने इनकार कर दिया। कुछ गलत तो नहीं किया यहाँ पे साइका ने किया था ना? क्या गलत किया? जॉइंट प्रॉमिस था, इन दोनों ने मिलके पैसे देने थे तो दोनों को मिलके देने चाहिए थे। हाँ, फैजान आके मांगते हुए किसी अकेले से मांग लेता, उसकी मर्जी थी, लेकिन जब आप पैसे दे रहे हैं तो मिलके देने चाहिए। On due date, Ali approached Faizan and informed him that she cannot pay the loan as the entire amount was utilized by Saika. Due date पे आलिया पहुंची फैजान के पास, उसने कहा वो मेरे साथ की जो है ना वो बड़ी कमीनी औरत निकली, वो मेरे पैसे भी खा गई, तो जो है ना मैं तो अब वो एक काम करो तुम उसी से पैसे पकड़ो सारे के सारे। आलिया ऑल्सो मेंशन दैट साइका हैज रिफ्यूज टू गिव आलिया हर शेयर इन द शॉप। फिर उसने कहा देखो उसने मुझे दुकान से भी निकाल दिया है, मेरा शेयर भी खा गई है, पर ये कह के उसने आंसू भी गिराए होंगे। फैजान बेचारा मर्द है, वो इमोशनल हो गया होगा, उसने कहा होगा यार ये दो बहनों की लड़ाई में जो है ना मैं अब इनके दरमियान कुछ सुलह सफाई कराऊं। कंसिडरिंग द सिचुएशन, फैजान ने आलिया को उस लोन से रिलीज कर दिया। तो क्या जिम्मेदारी है उसके रिलीज होने से? ये सारे लोग उस लोन से रिलीज नहीं हुए, आलिया को देने पड़ेंगे पैसे अभी भी, और आलिया भी साइका से रिकवर कर सकती है। लेकिन उसने ये जरूर काम किया कि मैं तुमसे नहीं मांगूंगा, मैं आलिया से मांगूंगा। अब आलिया से वो लोन मांगेगा, आलिया सारा देगी, और जब वो साइका से कहेगी अपना हिस्सा दो तो वो कहेगी मेरा हिस्सा तुमने खाया था, तुम्हारा हिस्सा मैं खा रही हूँ। वो उन दो बहनों की लड़ाइयाँ हो जाएंगी, लेकिन फैजान जो है वो किसी एक से रिकवर कर सकता है। क्लियर? Lime Cement LC operate as a medium scale cement manufacturer and distributor. Following pertains to LC operation. ये नीचे कुछ बातें दी हुई हैं जो आपके ऑपरेशन से रिलेटेड है। आप मीडियम साइज सीमेंट मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर हैं। दानियाल रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ डिलीवरी सुपरवाइजर एट LC हैज बीन टास्क्ड विद ओवरसीइंग द फॉलोइंग ऑर्डर्स। कुछ ऑर्डर्स हैं जिसको उसने देखना है, तो हमारे सवाल में सिर्फ पार्ट 5 के ए का तो बस सिर्फ यही वाला ऑर्डर है जो इस चैप्टर से रिलेट कर रहा है। एन ऑर्डर फ्रॉम रबर पेंट्स फॉर 50 बैग ऑफ सीमेंट शेड्यूल फॉर डिलीवरी ऑन 30 सितंबर 2023। Upon reviewing the order detail, he noted the absence of a specific information regarding the time and place of delivery. जब उसने खासतौर पे ऑर्डर को देखा तो वहां पे टाइम और प्लेस मेंशन नहीं था। अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एडवाइस दानियाल अबाउट टाइम एंड प्लेस ऑफ डिलीवरी फॉर आरपीज ऑर्डर। मैं जो नहीं कहता टाइप 2 सवाल, सिचुएशन बनाई भी होती है, लेकिन इस वक्त पूछना सिचुएशन से ज्यादा ये चाह रहे हैं कि अगर टाइम और प्लेस नहीं बताया हुआ होता तो क्या रूल है। तो आपने क्या करना होता है, जवाब देते हुए इन किरदारों को बीच में फिट कर देना होता है। तो ये पूछा रटा है लेकिन सवाल, तो आपने ये कहना है कि अगर उनके दरमियान टाइम या प्लेस नहीं तय हुआ तो वो कोई रीजनेबल जगह हो सकती है, रीजनेबल टाइम हो सकता है, ऑफिस आवर्स हो सकते हैं। तो अगर यहाँ गिवन सिचुएशन में ये वाले दिन को हम रीजनेबल वो कर लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं कि हाँ भाई रीजनेबल था और कोई मसला नहीं है, तो ये ऑर्डर सही डिलीवर हुआ है। जी अब अगेन बात ये है कि अगर टाइम प्लेस नहीं मेंशन तो आइडियल ये है कि वो उसे बता दे, नहीं बताता तो वो कोई भी रीजनेबल टाइम पे कोई भी रीजनेबल दिन पे डिलीवर कर दे तो कोई वो नहीं है, कोई गिला नहीं है, क्योंकि टाइम और प्लेस मेंशन नहीं हुए हुए। टाइम और हाँ प्लेस। जी अब अगेन जब आपको टाइम पता है और प्लेस नहीं पता, या दिन पता है और प्लेस नहीं पता, तो फिर आप उस दिन में प्लेस का पूछते हैं। प्रॉब्लम यह है कि यहाँ शायद दिन भी नहीं पता,
बस ये है कि वो डिलीवर होने थे, तो अब सवाल साइलेंट है। अब ये नहीं समझ आ रहा कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा था या नहीं, तो एज्यूम कर लें कि जी उसे दिन पता था, प्लेस और टाइम नहीं पता था, तो फिर वो वाला रूल अप्लाई कर देंगे। फिर उसे चाहिए कि वो अप्लाई करे कि भाई दिन तो बताया हुआ है, जगह और टाइम बता दो। अगर वो जगह और टाइम कोई बताए तो आप उसके मुताबिक उसको डिलीवर कर दें। डन। एसएफ एक फेमस इदारा है अपनी ऑर्गेनिकली ग्रोन पीचेस के लिए। पीचेस क्या होते हैं जी? आड़ू। आड़ू ग्रो करते हैं और ये एसएफ नामी बिजनेस है। जुलाई 2022 को एसएफ डिसाइडेड टू बिल्ड अ प्रोसेसिंग फैसिलिटी फॉर फ्रीजिंग पीचेस। उन्होंने एक फैसिलिटी बनानी थी कि हम पीचेस को फ्रीज कर सकें। अगस्त 2022 में एसएफ ने 2 सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर दिए जिप्सन बिल्डर को। 2 कॉन्ट्रैक्ट हैं और अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपने एसएफ की पोजीशन बतानी है और उसको क्या रेमेडीज अवेलेबल है इसके बारे में। एसएफ पीचेस ग्रो करते हैं और उसको फ्रीज करना चाहते हैं और इस मद में उन्होंने 2 तरह के कॉन्ट्रैक्ट दे दिए एक ही बिजनेस को। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ फैक्ट्री बिल्डिंग बाय अगस्त 2023। अगस्त 2023 तक एक फैक्ट्री की हमें बिल्डिंग बना के दो फॉर प्रोसेसिंग द पीचेस टू बी हार्वेस्टेड इन सितंबर 2000, ताकि हम प्रोसेस कर सकें वो वाली पीचेस जो कि सितंबर 2023 में हम लोगों ने प्रोसेसिंग करनी है। SF informed GB that when the building is ready, a processing plant will be installed for freezing peaches to be exported to Europe, from which SF expects to earn a profit of। अब ये भी उसने शुरू में बता दिया कि देखो जब तुम मुझे वो बिल्डिंग बना के दोगे तो मैं उसमें से जो पहली खेप निकालूंगा वो मेरी एक्सपोर्ट होनी है और मुझे वहां से। अब ये वो वाली सिचुएशन आ गई जिसमें आप शुरू में ही बता देते हैं कि भाई ये मेरी सिचुएशन है, वो जो स्पेशल डैमेज वाला काम था। कंस्ट्रक्शन ऑफ हेड ऑफिस बिल्डिंग बाय अगस्त 2023, और एक हेड ऑफिस की बिल्डिंग बना के देनी थी अगस्त 2023 में फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। एसएफ ने इन्फॉर्म किया था कि स्टाफ विल बी शिफ्टेड टू दिस बिल्डिंग इन। अच्छा, बोल दिया कि यहाँ दिसंबर में शिफ्टिंग होनी है और कहा अगस्त तक बना के दे दो, तो नजर आ रहा है कि यहाँ टाइम एसेंस नहीं है। मतलब ये लेट भी हो जाए तो कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ऊपर बता रहा है कि ये इतनी नाजुक है, हसास है कि तुम बनाओगे, मैं फौरन से वो उसको फ्रीज करके मैंने जनाब ऑर्डर डिलीवर करना है और मुझे 10 मिलियन का प्रॉफिट होना है। तो एक तो स्पेशल डैमेज वाली बात भी, और दूसरा यहाँ ऊपर वाले में टाइम एसेंस नजर आ रहा है और नीचे वाले में। जीबी इनिशियली प्लान टू कंस्ट्रक्ट बोथ बिल्डिंग बाय जुलाई। जीबी ने इनिशियली सोचा कि जुलाई तक मैं दोनों बिल्डिंग बना दूं ताकि टेंशन ही खत्म हो जाए, लेकिन लेबर इश्यूज की वजह से लोग मिल नहीं रहे थे। कंस्ट्रक्शन कुड नॉट बी कंप्लीटेड ऑन ईदर साइड। वाह, दोनों ही तरफ वो काम नहीं कर सका। जीबी नीड्स अ फर्दर 30 days टू फिनिश। जीबी को 30 मजीद दिन चाहिए। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें 2 सिनेरियो हैं, एक टाइम एसेंस वाला है, एक टाइम एसेंस वाला नहीं है। तो आप दोनों जगह टाइम एसेंस में क्या ऑप्शंस होते हैं और टाइम एसेंस नहीं होता तो क्या ऑप्शन होते हैं, आप वो जवाब दे सकते हैं। घबराए तो नहीं बैठे, ज़्यादा भारी तो नहीं होगा इस चैप्टर। देखें ना, अब अगर इस वाले जोन में ज़्यादा सवाल इन ही चैप्टर से, ये और फिर जो दूसरा परफॉर्मेंस से रिलेटेड है। आखिरी सवाल, चलो में खुशियां दौड़ गई, क्लास के टाइम खत्म होने से पहले पहले आखिरी सवाल आ गया, मजे लग गए। रिजवान ने एंगेज किया है एक बम्बू डिजाइनर, वो कंप्लीटली रेनोवेट करेगा उसका बंगला 31 अगस्त 2023 तक, और कितने पैसे लेगा, 5 मिलियन लेके उसके बंगले को रेनोवेट कर देगा। रेनोवेशन वर्क इंक्लूड सिविल वर्क, पेंटिंग, प्लम्बिंग एंड टाइलिंग, 3-4 तरह के काम होने। रिजवान इन्फॉर्म बीडी, बीडी कौन है जी, जिसने काम करना है। रिजवान ने बीडी को कहा कि ही वुड अरेंज इंपोर्टेड मार्बल टाइल्स टू बी फिक्स्ड इन द बंगलो। उसने कहा तुमने टाइलें लगा के देनी है, लेकिन मैं इंपोर्टेड टाइलें तुम्हें ला के दूंगा, फिर तुमने लगानी है। बीडी कंप्लीटेड द रेनोवेशन वर्क ऑन 31 अगस्त एक्सेप्ट फॉर फिक्सिंग ऑफ टाइल। उसने अगस्त 31 तक सब कंप्लीट कर दिया, सिर्फ फिक्सिंग ऑफ टाइल्स नहीं हुई। क्यों? ड्यू टू ट्रांजिट इशू द कार्गो ऑफ टाइल्स ऑर्डर बाय रिजवान रीच पाकिस्तान ऑन 5 सितंबर। उसकी टाइलें लेट हो गई, इसने 31 तक टाइलों को छोड़ के बाकी काम कर दिया था, लेकिन टाइलों वाला कर नहीं सकता था क्योंकि टाइलें तो अभी रास्ते में थी। अपॉन रिसीविंग द टाइल, रिजवान आस्क्ड बीडी टू प्रोसीड विद कंप्लीशन ऑफ द रेनोवेशन। उसने कहा भाई अब काम कंप्लीट कर दो। बीडी ने कहा कौन सा काम,
चक्कर ही कोई नहीं, उसने लेबर डिप्लॉय करने से इनकार कर दिया। Until the contract price to the extent of work completed is paid, मुझे अभी तक के पैसे दे दो, मैं फिर मजीद लेबर ला के तुम्हारा काम करा देता हूँ। रिजवान ने कहा मैं तो नहीं पैसे दूंगा, तुमने तो मेरा बंगलो जो मेरी रिक्वायरमेंट थी उसके मुताबिक कंप्लीट करके नहीं दिया। फड्डा पड़ गया, फड्डा सा निपटाएं। आप लॉ पे गहरी नजर रखते हैं डिसेबल कर दिया था परफॉर्म करने में जी, उसे डिसेबल कर दिया था उसे डिसेबल टू परफॉर्म कर दिया था, यानी कि एक बंदा परफॉर्म करना चाहता था और दूसरे ने उसको परफॉर्म नहीं करने दिया। वो मौजूद था, काम करके बैठा हुआ था, 31 दिसंबर पे वेला बैठा हुआ था, उसने सारी चीज़ें कर ली थी, लेकिन आपने उसको टाइलें नहीं प्रोवाइड की थी। तो जब एक बंदा काम करना चाहता और दूसरा उसको फैसिलिटेट नहीं करता तो काम करने वाला आज़ाद हो गया। यस सर। अब उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि वो उल्टा आपसे कंपनसेशन भी मांग सकता है। अब अगर आप जाके उसे कह रहे हो कि काम करो और वो उसके एक्स्ट्रा पैसे मांग रहा है तो वो हक बजाने पे। तो ये एक मज़े का सवाल था, एक मज़े का चैप्टर था। तो ज़्यादातर सवाल थे जॉइंट प्रोमिसर्स और प्रोमिसीज वाले। उसके अलावा हमने देखा है कि चीज़ों को उन्होंने पहेलियाँ बना बना के घुमा घुमा के पूछा हुआ है। तो पास पेपर्स अपने अंदर इतनी ज़्यादा एनफ प्रैक्टिस हो जाते हैं कि आप एक चैप्टर पे ग्रिप लाने के बाद आप उसको अच्छी तरीके से देख सकते हैं। ठीक, assume that the date today is 30th नवंबर 2023। फर्ज करें आज 30 नवंबर 2023 है। Snowboarding dealers manufacture and sells winter sports equipment. SD enter into contract with ASR to deliver 100 customized snowboards by November 2023 for 1 million at the resort in मालम जब्बा। मालम जब्बा के रिजॉर्ट पे 1 मिलियन रुपीस पे 100 कस्टमाइज स्नोबोर्ड जाने हैं नवंबर 2023 तक। ये फैक्ट्स दिए हुए हैं सवाल ने। ASR इंटेंड टू यूज द स्नोबोर्ड्स फॉर अपकमिंग स्नो सीजन इन दिसंबर 2023। आने वाला जो स्नो का सीजन है उसमें स्नोबोर्ड्स उन्होंने इस्तेमाल करने हैं, और वो कब आ रहा है? दिसंबर 2023 में। SD मैन्युफैक्चर्ड द स्नोबोर्ड इन अर्ली नवंबर 2023। इन्होंने अर्ली नवंबर में बना लिए थे। क्या तय हुआ था? SD ने, वो मालम जब्बा पे जो रिजॉर्ट चला रहे हैं उन लोगों को क्या करना था? नवंबर के महीने में स्नोबोर्ड्स डिलीवर कर देने थे, चूंकि दिसंबर में एक सीज़न आना था वहाँ पे बर्फ़ का, और उस रिजॉर्ट वालों ने उन चीज़ों को इस्तेमाल करना था। इन्होंने नवंबर में अर्ली ये तैयार भी कर लिए थे। हाउएवर वेदर कंडीशंस एंड रिजॉर्ट हाई एल्टीट्यूड, एक तो वेदर की कंडीशन भी मुनासिब नहीं थी, ऊपर से रिजॉर्ट का हाई एल्टीट्यूड, एक हाइट पे है और उसके हिसाब से वहाँ पे ज़ाहिर है आबो हवा के भी मसलो मसाइल हैं, हैव मेड इट डिफिकल्ट टू डिलीवर द ऑर्डर टू ASR। ऑर्डर डिलीवर करना मुश्किल हो गया। SD does not have specialized vehicle capable of delivering snowboards in such weather condition। इनके पास वैसी डिलीवरी व्हीकल्स नहीं है जो कि उस तरह के एक्सट्रीम मौसम में, बर्फबारी के मौसम में इतनी ऊंची चढ़ाई करके, और मालम जब्बा, अब अगेन अगर आपको थोड़ा सा आइडिया है तो सवात का एक हाइट वाला एरिया है मालम जब्बा, तकरीबन 9,500 या 10,000 फुट की बुलंदी पे वो है, और ये ख़ासतौर पे मशहूर है स्कीइंग के लिए कि पाकिस्तान में तो वो बर्फीला उस तरह से मामला नहीं होता, और जहाँ होता है वो बहुत मुश्किल जगह होती है। तो यहाँ पे हाइट पे बाकायदा पूरा वो बना हुआ होता है कि लोग वहाँ पे स्कीइंग करते हैं, बर्फ़ के ऊपर जो है ना वो स्नो बोर्ड्स को यूज़ करके फिसलते हैं। पाकिस्तान भर में इस तरह का मामला और शाज़ो नादिर कहीं और किसी और जगह नज़र आता है। तो वो जगह इसलिए मशहूर है, और वो हाइट वाली जगह भी, और लोग गर्मियों में जब जाते हैं तो बड़ा एंजॉय करते हैं वहाँ पे जाके। चेयर लिफ्ट्स लगी हुई हैं, रिजॉर्ट्स बने हुए हैं, PC वालों ने भी अब अपना वहाँ पे सेटअप किया है। तो मौसम काफ़ी ख़राब होता है, नवंबर दिसंबर वैसी बड़ी मुश्किल होती है, बर्फ़ानी उसमें, फिर सड़कें भी बर्फ़ से ढकी हुई हैं, तो मुश्किल था। डिलीवरी चैलेंजेस को जहन में रखते हुए 30 नवंबर 2023 को SD ने ASR से पूछा कि भाई ऑर्डर या तो हमारी फैक्ट्री से ले लो या वेदर कंडीशन थोड़ी बेहतर होने का इंतज़ार कर लो, वो सर फोड़ देंगे इनका। इसी वेदर से तो कमाना है उन्होंने, और नवंबर में डिलीवर होना था। तो 30 नवंबर को, बिल्कुल नवंबर के एंड पे उन्होंने कहा जी भाईजान मुश्किल लग रहा है, तुम खुद ही चकवा लो माल, वो तो नहीं बर्दाश्त करेंगे। Under Contract Act, discuss SD position and identify the remedy available to ASR if any। SD की क्या पोजीशन है? SD कह रहा है जी मुश्किल हो गई है डिलीवरी,
तो क्या मुश्किल को इम्पॉसिबल कहते हैं? हम कहेंगे नहीं भाई, एसडी ने जब कॉन्ट्रैक्ट किया था तो उसे ख्याल करना चाहिए था, आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए थे, आपने जब सोचा था कि हम नवंबर में डिलीवर करेंगे और आपने अर्ली नवंबर बना दिया था, तो आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ना होता। अब अगर एंटर हुए हैं तो डिफिकल्ट हुआ, जो भी हुआ आप महंगा खर्चा करते। आपके पास नहीं उस तरह का इक्विपमेंट, ठीक है, आप किसी डिलीवरी वालों से बात करते, आप उनको महंगे पैसे दे के आपने वादा किया आप चीज़ पहुंचा देते। तो एसडी ने जो किया है वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, और ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में उसे एक्सक्यूज़ कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई वो नहीं है, कोई इस तरह के मसलों मसाइल नहीं थे। एएसआर के पास रेमेडीज क्या अवेलेबल हैं? एएसआर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है, क्या टाइम एसेंस है या नहीं? साफ नज़र आ रहा है कि ये मौसमी चीज़ है, और उसने कहा था कि नवंबर में कर देना और दिसंबर में सीज़न आना है, तो ये मौसमी वो तो है, मतलब टाइम एसेंस। अब टाइम एसेंस हो तो क्या ऑप्शंस होंगी जी उनके पास? कॉन्ट्रैक्ट को ये एक्सेप्ट कर लें, या डिले को एक्सेप्ट कर लें, या कैंसिल कर दें, और अगर कैंसिल कर दें तो डैमेजेस चार्ज करें। अच्छा, डैमेजेस कौन सी तरह के लग रहे हैं? अब यहाँ एक तो ऑर्डिनरी डैमेज तो अगर नज़र आ रहा होता ना, बताते हैं कि मार्केट में ये इतने के स्नोबोर्ड मिल रहे थे तो मजबूर उन्होंने मार्केट से खरीद लिए, वो नज़र नहीं आ रहा। लेकिन कोई स्पेशल डैमेज नज़र आ रहा है? लॉस ऑफ प्रॉफिट। आप उनको टाइम से डिलीवर नहीं करेंगे, उनका सीज़न तबाह हो गया, वो सीज़न में उन्हें पता नहीं कितना कमाना था, वो नहीं कमा सकेंगे, और इन्होंने पहले से बताया हुआ भी था। तो यहाँ चाहे तो हम ऑर्डिनरी स्पेशल डैमेजेस की डिबेट शुरू कर दें, चाहे तो टाइम एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है, वो वाली डिबेट शुरू करके हम उस तरफ भी जा सकते हैं। 5 नंबर के लिए बस आपने अच्छे तरीके से प्यारा सा जवाब दे देना था इसका। डन। तो कभी कभी ना सवाल काफ़ी बड़ा सा होता है, उसको देख के खौफ आता है। जब पढ़ना शुरू करते हैं तो उन्होंने किरदार शिरदार और वो बनाए हुए होते हैं, लेकिन जब गौर से देखते हैं तो एक वही पुराना पास पेपर जैसा सवाल होता है, सिर्फ उसमें ज़रा नई वैरायटी ऐड हो गई होती है। जी जी, और क्वेश्चन वाली बात कर सकते थे, अगर वो एक्सेप्ट कर देता जी, अगर एक्सेप्ट कर ले तो जाहिर है फिर एक्सेप्ट करने का मतलब है कि आपने खुद ही उसे गुंजाइश दे दी कि तुम बाद में डिलीवर कर देना। तो फिर हम अल्ट्रेशन अगर कहें कि ठीक है जी आपस में बैठ के अल्टर कर दें या नोवेशन कर दें, वो कहें अच्छा मैं आपको फलाना पार्टी से दिलवा देता हूँ। असल में उसने जुल्म ये किया कि वक्त ही नहीं छोड़ा। नवंबर डिलीवर होना था और आखिरी नवंबर के बिल्कुल आखिरी दिन में उसने कहा कि अच्छा बताओ तुम मेरी फैक्ट्री से उठवा लो। यकीनन अगर इसने मिड नवंबर पे कहा होता तो जितनी उन्हें आग आ रही थी वो फैक्ट्री से उठवा लेते, लेकिन इसने छोड़ा ही नहीं ना, उन्हें इस काबिल ही नहीं छोड़ा। इस टाइम पे वो सिर्फ सर पटक के रह जाएंगे अपना। तो इस टाइम पे उन्हें गुस्सा भी आएगा, और ऐसे में आपने उनके साथ बुरा किया है तो अब ऑर्डिनरी स्पेशल डैमेजेस वो आपसे ज़रूर मांगेंगे। इस वक्त वो नहीं इस तरफ जाएंगे कि अच्छा चलो आप डिले से दे दो कोई बात नहीं खैर है। तो इस टाइम पे वो यकीनन पेनल्टी चार्ज करना चाहेंगे, डैमेजेस चार्ज करना चाहेंगे। डन। लें जी, एज्यूम दैट इन ए अबव। अब पीछे वाला हमें अंदाज़ा है कि वो क्या था, उसमें थोड़ा सा उसका रिकैप भी कर लेते हैं कि कंपनी जो कि रिजॉर्ट पे रन कर रही है मालम जब्बा में, उसने किसी दूसरी कंपनी से कहा था कि हमें नवंबर में तुमने स्नोबोर्ड सप्लाई कर देना है ताकि दिसंबर में हमारा सीज़न अच्छा जा सके, और एन नवंबर की आखिरी तारीख पे उन्होंने कहा था कि हम आपको डिलीवर नहीं कर सकते। अब उसी सवाल को कंटिन्यू करते हुए एएसआर एग्री टू पिक 60 स्नोबोर्ड्स डायरेक्टली फ्रॉम द फैक्ट्री। अब एएसआर ने कहा अच्छा चलो ठीक है यार 60 स्नोबोर्ड्स मैं तुम्हारी फैक्ट्री से उठा लेता हूँ, और फॉर अ प्रोपोर्शनेट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऑफ ₹0.6 मिलियन। पूरी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस नहीं, प्रोपोर्शनेट कर दिया, जितने उठा लें उन्हें का 0.6 मिलियन पे मैं वो उठा लेता हूँ। सिंस द स्नोबोर्ड हैव बीन कस्टमाइज, एसडी कैन नॉट सेल द रिमेनिंग स्नोबोर्ड्स टू अदर कस्टमर। अब चूंकि उसने वो खास एसडी ने वो स्नोबोर्ड इन्हीं के लिए बनाए थे तो अब वो किसी और कस्टमर को नहीं दे सकते। बताएं एसडी के पास क्या कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल है? हाँ जी, एग्री कर लें। एसडी सिर्फ एग्री ही करना पड़ेगा, क्योंकि देखें आपने उनके लिए बनाए थे लेकिन अब आपने उनके साथ ब्रीच कर दी है। अब उनकी मर्जी है वो कितना एक्सेप्ट करते हैं कितना रिजेक्ट करते हैं। उन्होंने बहुत अच्छी बात है कि फिर भी आपकी फैक्ट्री से उठा लिए और आपको प्रोपोर्शनेट पेमेंट कर दी। अब जो बाकी है वो अब किसी और को नहीं बेच सकता, आप उस पर खर्चा करें, आप उसको लॉस पे निकालें। आप ये नहीं कह सकते कि कॉन्ट्रैक्ट मेरे लॉस मेकिंग हो गया तो मैं इसे कंटिन्यू नहीं करना चाह रहा। तो यहाँ पे इम्पॉसिबिलिटी को क्लेम नहीं कर सकते। एसडी के पास कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यस कहना होगा, उनको उतना माल डिलीवर करना होगा और जो बाकी है उसको किसी न किसी तरीके से बेचना होगा या कुछ और करना होगा। अगेन अगर एसडी कहीं नहीं बेच सकता है इन्हें, और ये है भी मिलियंस में बात, तो शायद उनको हेलीकॉप्टर अरेंज करके पहुंचा देना चाहिए माल।
एक ये है कि आप इकट्ठा 27-28 लाख का लॉस कर लें, एक ये है कि आप कुछ खर्चा करें, पड़े पड़े तो लॉस है, किसी और ने तो लेने नहीं है, तो वाई नॉट 10-12 लाख रुपए खर्च कर दें और किसी तरह से पहुंचा दें, लॉस को कम करने की कोशिश करें। ज़्यादा एग्रीव पार्टी के पास लॉस को कम करने की क्या ऑप्शन थी, और यहाँ तो एग्रीव ये है भी नहीं, एग्रीव दूसरा वाला है, तो यहाँ एसडी के पास अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। क्लियर? अब अगेन मतलब वही वाली बात है कि अब हम चाहें तो हम बहुत कुछ मसाले ऐड कर सकते हैं, जब उन्होंने हमारे ऊपर छोड़ दिया बताओ क्या करो, तो हो सकता है वो कहे अच्छा चलो तुमने इतने उठा लिए, इतना मेरे से इतने डिस्काउंट पे ले लो, इतने में मेरे से इस तरह से ये कर लो, इतने अगले सीजन में मेरे से उठा लेना, कोई भी आपस में बात हो सकती है, क्योंकि ब्रीच हो गई है, ब्रीच के बाद जो डोर है वो उसके हाथ में है जिसके साथ नाइंसाफी हुई है। तो ये दोनों मिलके अगर कुछ और तय करना चाहें तो ठीक है, तो हो सकता है आप में से किसी ने बहुत अच्छा सा करके लिख दिया हो कि ये आपस में एग्री करके चीज़ों को अल्टर कर सकते हैं, तो वो भी ठीक मान लिया जाएगा। लिखाई इंपॉर्टेंट है, इस तरह के सवाल थोड़े से ओपन एंडेड होते हैं, सिलेबस में भी जवाब आ रहा होता है और कहीं ना कहीं आप इसको कॉमन सेंस से भी जवाब दे सकते हैं। डन। मलिक डील्स इन रियल स्टेट और उसने अपने ऑफिसेस तमाम मेजर शहरों में पाकिस्तान के ओपन किए हैं, लेकिन बिजनेस के कुछ रीसेंट इवेंट्स आए हैं जिसके ऊपर आपने बात करनी है। ये पहला इवेंट है। हुआ क्या, मलिक ने एक ऑफर रिसीव की सीनियर सिटीजन से कि वो टू परचेज हर फॉर्म फॉर, ये सीनियर सिटीजन खातून है जिसने कहा है जी मेरा फॉर्म आप खरीद लें, कितने का, 15 मिलियन का, विद द रिक्वेस्ट ऑफ एक्सेप्टेंस बाय 30 सितंबर 2024। आपने ये एक्सेप्टेंस कब तक देनी है, 30 सितंबर 2024 तक। कंसिडरिंग द फॉर्म्स रिमोट लोकेशन, उसकी लोकेशन को जहन में रखते हुए मलिक बिलीव दैट इट कैन बी परचेज फॉर 12 मिलियन। उसे लगता है कि 15 मिलियन ज़्यादा है, ये तो होना चाहिए। खातून ने कहा है मेरे से ये फॉर्म खरीद लो 15 मिलियन का, इस तारीख तक एक्सेप्टेंस भेज दो, और आपको लगता है कि ये कितने का होना चाहिए, 12 मिलियन। However, Malik is still evaluating the proposed deal at usual pace. वो अभी भी ज़रा सोच रहा है इसको, ज़रा अपने हिसाब से अपना टाइम ले रहा है उसको सोचने में। Considering there is ample time to make the decision. उसने कहा था 30 सितंबर तक मुझे बता दो, 30 में बड़ा टाइम है। उसने अभी ज़रा साथ साथ सोच के उसने कहा मैं तसल्ली से ही जवाब देता हूँ। Meanwhile, his manager believes that there is significant chance of losing the deal. His acceptance is delayed. लेकिन उसके मैनेजर को लगता है कि अगर हमने टाइम से एक्सेप्टेंस ना दी तो वो किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी। Under the Contract Act, identify the possible situation in which the offer to sell the firm would be revoked. इधर बड़ा गुस्सा आता है, इतना ध्यान से सवाल पढ़ते रहे कि फॉर्म है 12 मिलियन 15 मिलियन, वो वाली तारीख, ये मैनेजर का ये ख्याल, अब जहन में आता भी एजेंसी वाली बात आएगी, शायद इमरजेंसी वाली बात आ जाएगी। सारा कुछ करने के बाद एंड पे कहते हैं अच्छा बताओ ऑफर जो है वो कैसे कैसे रिवोक हो सकती है। तो सबसे पहले तो क्योंकि वो सीनियर सिटीजन है तो पहले तो उसे मार दें, क्या जी ऑफर देने वाला अगर मर जाए। अब अगेन सवाल इज सिंपली ऑफर कैसे कैसे खत्म होती है। मैं अक्सर आपको याद कराता हूँ कि ये टाइप 2 सवाल होता है, ये दिखने में लॉजिकल होता है लेकिन ये रट्टा पूछा हुआ है। अब चूंकि रट्टा पूछा है तो हमने रट्टा लिखना है लेकिन सिचुएशन का एहतराम करना है, तो आपने नीचे पहले ऑफर रिवोक होने के सारे वो लिख दिए। अब ऊपर आपने 1.5-2 लाइनों में क्या लिखना है, सवाल से ही उठाना है। आइडेंटिफाई द पॉसिबल सिचुएशन इन विच द ऑफर टू सेल द फॉर्म वुड बी, फॉलोइंग आर द पॉसिबल सिचुएशन इन विच द ऑफर टू सेल द फॉर्म वुड बी रिवोक। अब वहां नीचे ये नहीं लिखना कि ऑफरर मर जाए या वो हो जाए, अब आपने ऑफरर की जगह वो लिखना है, उसका कोई नाम भी दिया हुआ है नहीं, तो आप लेडी लिख दें कि अगर लेडी डाइज, चूंकि मलिक तो बहरहाल मेल नेम ही है, तो अगर लेडी डाइज बिफोर एक्सेप्टेंस ऑफर या इस तरह से करके, तो आप वो वाली सारी बातों में जहां पे ऑफरर बोला गया वहां आप वो किरदार फिट करके अपना सवाब हासिल कर सकते हैं। डन। एक और हल भी है, अगर आप इतनी एडजस्टमेंट नहीं करना चाह रहे, आप सवाल एज इट इज कर दें और नीचे लिख दें ऑफरर ऑलवेज मीन द सीनियर सिटीजन लेडी एंड एक्सेप्टर ऑलवेज मीन मलिक। क्या आपने ऊपर ऑफर और एक्सेप्टर के हिसाब से सारी बातें लिख दी, आपने वही रट्टा लगाया हुआ था, नीचे बता दिया कि ऑफर का मेरे मुराद ये है और एक्सेप्टर की मेरी मुराद ये है। अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टेट द रूल्स रिगार्डिंग परफॉर्मेंस ऑफ जॉइंट प्रोमिसेस एंड डेवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट्स। फड़का पड़कू के रख देंगे आप। अब देखें इस तरह से एक लाइन का सीधा सीधा सवाल पेपर में आया हुआ होता है। नूना गुन, वाह, नूना गुन बुक्स
owned by Harun is a publishing house that also deals in wide variety of educational books. NB एक हारून का चलाता हुआ एक सेटअप है, पब्लिशिंग हाउस है जिसके पास बहुत सारी तरह की एजुकेशनल बुक्स हैं. कुछ मैटर्स हैं जो NB से रिलेटेड हैं दैट नीड्स टू बी एड्रेस अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक आपने बताने हैं, ये सवाल का पार्ट ही है, तो इस तरह के कुछ पार्ट्स होंगे जिसमें अलग अलग तरह के मुद्दे होंगे. NB agreed to purchase 15,000 medical books worth 50 million from Heptagon publisher. 15,000 मेडिकल बुक्स खरीदनी है NB ने, ये वाले बिजनेस ने. एक और बिजनेस है जिसका नाम है HP विद द डिलीवरी स्केड्यूल फॉर 25 फरवरी 2024. NB promised to provide a bank guarantee as security for the payment. उसने कहा अच्छा हम आपको बैंक गारंटी भी देंगे, आप हमें किताबें डिलीवर कर दें, हम आपको बैंक गारंटी देते हैं और फिर आप परेशान ना हो, अगर हमने पैसे ना दिए तो बैंक दे देगा. However, HP did not deliver the books on agreed delivery date because NB did not provide the bank guarantee. तय ये हुआ कि हम आपको गारंटी देते हैं, आप हमें किताबें सप्लाई कर दें, हम आपको पेमेंट कर देंगे. लेकिन चूंकि इसने गारंटी अभी तक दी नहीं तो उसने किताब सप्लाई नहीं की. कुछ गलत तो नहीं किया? चूंकि कंडीशन वो पूरी करेगा. आप याद है आप रेडी और विलिंग देखना चाहते हैं कि अगला बंदा भी है या नहीं, और अगर डिपेंडेंट है कि पहले काम होना है बाद में काम होना है तो आप रुके रहें जब तक अगला बंदा अपने से का काम ना कर ले. उसने गारंटी अभी तक नहीं दी. Subsequently, NB sued HP. इन्होंने उन पे केस कर दिया फॉर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्लेमिंग दैट सिंस द बुक्स वर नॉट रिसीव्ड द बैंक गारंटी वाज नॉट प्रोवाइडेड. उन्होंने कहा चूंकि किताबें नहीं मिली थी इसलिए बैंक गारंटी नहीं दी थी, और उन्होंने कहा कि चूंकि उन्होंने बैंक गारंटी नहीं दी थी इसलिए किताबें नहीं मिली. बताएं इनकी क्या पोजीशन है, एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं. एग्री हुआ है कि 15,000 मेडिकल बुक्स होंगी 50 मिलियन की जो HP से खरीदी जाएंगी विद डिलीवरी स्केड्यूल फॉर 25 फरवरी 2024, और तय ये हुआ कि 25 फरवरी 2024 को डिलीवर हो जाएंगी. NB प्रॉमिस टू प्रोवाइड अ बैंक गारंटी एज द सिक्योरिटी फॉर पेमेंट. उन्हें कहा हम आपको सिक्योरिटी देंगे बैंक की तरफ से पेमेंट की, और आपने हमें किताबें देनी है. अब नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन, अब ऑर्डर बताया हुआ नहीं है, या तो बताया था पहले ऐसे होता ऐसे होता. जब ऑर्डर नहीं बताया गया होता तो फिर कैसे ऑर्डर समझते हैं हम? नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन. अब एक बैंक गारंटी कि हम पेमेंट करेंगे ये असूलन पहले होनी चाहिए. ये थोड़ी होगा कि पहले वो किताबें दे दें फिर ये पहले गारंटी दें फिर उसके बाद पेमेंट करें. हम जब किताबें ले ली तो अब तो गारंटी खत्म हो, मतलब फ़ायदा ही नहीं है. तो नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन ये रिक्वायर कर रहा है कि पहले गारंटी आए फिर बाद में. तो इसका मतलब है कि उन्होंने गलत किया जिन्होंने अभी गारंटी नहीं दी थी, और जिसने गारंटी ना होने की वजह से किताबें डिलीवर नहीं की वो हक बजाने पे, चूँकि दूसरा बंदा रेडी और विलिंग नहीं है आपकी ट्रांजेक्शन करने के लिए. डन. एक रिकैप कर लेते हैं चूंकि हर पार्ट डिफरेंट तरीके से चल रहा होता है. एक पब्लिशिंग हाउस है और उसका ओनर है हारून, और उसके कुछ मसले हैं जिस पे हमने तबसरा करना है. NB प्लेस एन ऑर्डर विद OP ऑक्टागन प्रिंटर के पास. उन्होंने 1 लाख कॉपीज पाकिस्तानी साइंटिस्ट की ऑटोबायोग्राफी की वो कर दी, ऑर्डर कर दी, और डिलीवरी डेडलाइन क्या रखी? 2 मार्च 2024. NB has informed OP of its intention to sell the autobiography at an exhibition scheduled for 3 मार्च. उसने कहा जी आप मुझे 2 को दे दें, चूंकि मैंने ये फिर किताबें डिस्प्ले करनी है. 3 मार्च को एक एग्जीबिशन हो रहा है वहाँ पे, और मुझे वहाँ पे प्रॉफिट लग रहा है कि मुझे आ जाएगा 5 मिलियन जब मैं ये सेल करूँगा. ड्यू टू अनफोर्सीन डिलेज द ऑर्डर अराइव्ड ऑन 4 मार्च. कुछ अनफोर्सीन डिले हो गए और ऑर्डर पहुँचा 4 को एट 11 PM. माशाल्लाह 4 को भी पूरा दिन गुजार के. When NB's warehouse was still open for stock count. NB का वेयर हाउस उस वक्त ओपन था स्टॉक काउंट के लिए, तो इसका मतलब है वो 11 बजे वाला टाइम बहुत अजीबोगरीब सा तो नहीं था. सवाल ने ये हिंट दे के कंफ्यूज करने की कोशिश की कि हाँ भाई उनका तो गोदाम अभी भी खुला था, तो आप ये नहीं कह सकते कि रात 11 वाला टाइम बेहुदा टाइम है, चूँकि उनका तो स्टॉक रूम खुला हुआ है. लेकिन दिन गलत है. डिस्कस द पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन दैट NB इज एंटाइटल्ड टू टेक. NB अब क्या क्या एक्शंस कर सकता है? NB को एक चीज़ चाहिए थी और वो उन्होंने कहा था हमें 2 को चाहिए, और 2 को नहीं दोगे तो 3 को हमारा वो है एग्जीबिशन, हमने वहाँ डिस्प्ले करना है. तो ये भाई साहब ने 2 क्या 3 क्या 4 तारीख को शाम में डिलीवर किया. कंपनसेशन के साथ एक्सेप्ट कर सकता है. अब वही वाली बात है कि अब चूंकि टाइम लेट हो गया है और ये कौन सा है टाइम एसेंस है, साफ नज़र आ रहा है, तो अब उसकी मर्जी है, वो चाहे तो एक्सेप्ट कर ले चाहे रिजेक्ट कर दे, और रिजेक्ट करे तो डैमेजेस चार्ज करे. अच्छा डैमेजेस कितने चार्ज करे?
अब ये तो बात नहीं हो रही कि किताब महंगी हो गई सस्ती हो गई, सवाल ने हमें एक स्पेशल डैमेज बताया हुआ है कि उस पे उसको प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहा था और उसने उसे बताया हुआ था, तो चूंकि बताया हुआ था तो ये एक स्पेशल डैमेज है जो हम रिकवर कर सकते हैं, और वो फिर अब उससे उतना पैसे ले लेगा कि तुम्हारी वजह से मुझे इतना नुकसान हो गया। डन। वही एनबी पब्लिशिंग हाउस, उसी तरह का मामला, हारून उनका ओनर है और उनके कुछ मसले हैं जिसके ऊपर हमने बात करनी है। एनबी वेयर हाउस लोकेटेड इन अ रिमोट एरिया रिपोर्टेड अ सिग्निफिकेंट शॉर्टफॉल इन इन्वेंट्री। इनका एक वेयर हाउस था, उसने बताया कि हमारे पास एक थोड़ा सा इन्वेंट्री में शॉर्टफॉल हो गया। रिमोट एरिया, रिमोट एरिया क्या होता है? दूर दराज का एरिया। अपॉन फर्दर इंक्वायरी, मजीद पूछा तो इट वॉज रिवील्ड दैट मुइज द वेयर हाउस मैनेजर वॉज इन्वॉल्व इन थेफ्ट ऑफ इन्वेंट्री। थोड़ा सा देखा तो पता लगा कि वो जो मैनेजर साहब हैं वो चोरियां कर रहे थे। सब्सिक्वेंटली मुइज एग्री टू पे द प्राइस ऑफ स्टोलन इन्वेंट्री व्हेन हारून प्रॉमिस टू विदड्रॉ द सूट फाइल अगेंस्ट हिम। हारून ने कहा हमने जो तुम्हारे ऊपर केस किया हुआ वो हम वापस ले लेते हैं, तुम हमारी इन्वेंट्री वापस कर दो। ये आपस में एग्री कर लिया दोनों ने कि एक लीगल केस नहीं करेगा और दूसरा इन्वेंट्री वापस कर देगा। Advise whether Muiz can hold Harun liable if he pays the agreed price but the sue file against him is not withdrawn। अगर वो लीगल केस वापस ना ले जबकि ये उसे पेमेंट कर रहा है तो क्या ये उसे लाइबल कर सकता है? नहीं, हम ही कहेंगे कि ऐसा एग्रीमेंट ही गलत था जिसमें आपने किसी को लीगल राइट इस्तेमाल करने से रोका, तो वो एग्रीमेंट के तहत आप उसे मना नहीं कर सकते। हाँ, आप चूंकि आपने पेमेंट कर दिया तो आप लीगली सिक्योर हो गए हैं, वो केस चलेगा भी तो आप जीत जाएंगे। लेकिन अगर आप इसलिए कह रहे हैं कि उसने वादा किया था और वो वादे से मुकर गया तो वादा ही गलत था, वो वॉइड वादा था, क्योंकि किसी को लीगल प्रोसीडिंग से रोकने का जो एग्रीमेंट है वो इन इटसेल्फ वॉइड है। डन।